नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी को बंगाल जीतने का विश्वास, बोले शपथ ग्रहण समारोह में दोबारा आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने का विश्वास है। जगद्दल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल का माहौल कहता है कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह के लिए दोबारा आना होगा। प्रधानमंत्री ने बंगाल से अपने लगाव को प्रकट करते हुए कहा कि इस चुनाव में बंगाल के लोगों से मिलना मेरे लिए महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझे यहां आने पर वही महसूस हुआ जो किसी देवी के मंदिर में जाने पर होता है। इसके पीछे बंगाल से मेरा गहरा लगाव है। भाजपा उम्मीदवार से मिल रहे आयोग के पर्यवेक्षक शिकायत लेकर तृणमूल कांग्रेस पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त एक पुलिस पर्यवेक्षक पर मगराहट पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार से गुपचुप मिलने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसकी शिकायत कलकत्ता हाईकोर्ट से की है। इस संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने वाले पर्यवेक्षक को अदालत में घसीटा जाएगा। इस बयान के चंद घंटे बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दक्षिण कोलकाता में ममता बनर्जी की मेगा पदयात्रा, भवानीपुर में दिखा जनसैलाब। देखें तस्वीरें। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर थमने से चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार दोपहर को दक्षिण कोलकाता की सड़कों पर दीदी का चिर परिचित अंदाज दिखा। यादवपुर के सुकांत सेतु से शुरू हुआ उनका रोड शो कालीघाट होते हुए गोपाल नगर तक गया, जहां हजारों समर्थक अपनी नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। दुर्गा मंदिर में शुभेंदु अधिकारी करेंगे प्रचार का समापन, नंदीग्राम दोहराने का संकल्प। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए चल रहा प्रचार अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 27 अप्रैल को शाम 5:30 बजे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में अपने सघन चुनाव प्रचार अभियान का समापन करेंगे। भवानीपुर सीट, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभेद्य किला मानी जाती है, वहां शुभेंदु अधिकारी ने पिछले कई हफ्तों से घर घर जाकर भाजपा के लिए समर्थन जुटाया है। प्रचार के अंतिम दिन वह जतिन दास पार्क स्थित दुर्गा मंदिर में दर्शन के बाद जनता को अंतिम संदेश देंगे। कोलकाता की सड़कों पर मोदी मैजिक, 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, शोभा बाजार में गूंजा जय श्री राम। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के रण को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर कोलकाता में अपनी ताकत झोंक दी। बीके पाल एवेन्यू से खन्ना क्रॉसिंग तक निकले 2 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो ने बंगाल की राजधानी को भगवा रंग में सराबोर कर दिया। भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष के बीच पीएम मोदी ने कोलकाता की जनता का अभिवादन किया। इस दौरान भाजपा के इस चुनाव के मुख्य नारे पोलटनो दरकार, चाई भाजपा सरकार, परिवर्तन के लिए भाजपा सरकार जरूरी है की गूंज हर तरफ सुनाई दी। बेहाला में अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक, भाजपा के सत्ता में आने पर 7 दिन बंगाल में रहेंगे सेंट्रल फोर्सेस के जवान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में जनता से बड़े वादे किए। दक्षिण कोलकाता के इस महत्वपूर्ण इलाके में भव्य रोड शो करने के बाद शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं को सुरक्षा का वह भरोसा दिया। गृह मंत्री शाह ने ऐलान किया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी कम से कम 7 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान यहीं तैनात रहेंगे ताकि नतीजों के बाद होने वाली किसी भी संभावित हिंसा को रोका जा सके। पीएम मोदी का भावुक ऑडियो संदेश, मां काली के भक्तों के बीच मिली दिव्य ऊर्जा, अब शपथ ग्रहण की तैयारी करें। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने इस संदेश में न केवल बंगाल के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया, बल्कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जीत का अटूट विश्वास भी भर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल की जनता अब डर को ना और भाजपा के भरोसे को हां कह रही है। उन्होंने मतदाताओं से 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड मतदान कर इतिहास दोहराने की अपील की है। सत्ता से बेदखल हो रही ममता सरकार, मंगल पांडेय ने रिकॉर्ड मतदान को बताया बदलाव का संकेत। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दावा किया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है और भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने पहले चरण में हुए भारी मतदान को जनता की बदलाव की इच्छा का स्पष्ट संकेत बताया। पांडेय ने कहा कि पहले चरण में 152 सीटों पर करीब 92.6% मतदान दर्ज हुआ, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। उनके अनुसार इतना अधिक मतदान राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। उन्होंने 2011 के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी रिकॉर्ड मतदान के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी के खिलाफ याचिका पर बड़ा फैसला, क्या बोला हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला आया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियों का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की किसी विशेष धारा का उल्लेख न होने के कारण यह याचिका मान्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन ने मामले के वादी से पूछा कि वह संविधान की किस धाराओं के तहत प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का भाजपा पर हमला, लगाया चुनाव आयोग से साठगांठ का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के मगराहट पश्चिम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और आईएसएफ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार शमीम अहमद के समर्थन में प्रचार करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवारों व आयोग के कई अधिकारियों के साथ सागरिका होटल के कमरा नंबर 208 में गुप्त बैठक हुई थी। तृणमूल नेता ने कहा, उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। मैं आसमान से हवा, पत्ता पत्ता हर जगह हूं। बंगाल में बाबा का बुलडोजर प्रहार, 29 अप्रैल की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं और रोड शो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर उतरेंगे। 27 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। वे कल्याणी, धनेखली, दमदम और राजरहाट गोपालपुर जैसे महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों में भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी के पक्ष में और मजबूत होगा। दक्षिण कोलकाता में वोटर लिस्ट पर कैंची, ममता बनर्जी की भवानीपुर समेत 4 सीटों पर रोमांचक हुआ मुकाबला। दक्षिण कोलकाता या कोलकाता दक्षिण चुनावी जिले में इस बार दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसके लिए 6,79,173 वोटर पंजीकृत हैं जो वोट डाल सकते हैं। इनमें 3,44,911 पुरुष, 3,34,238 महिला और 24 थर्ड जेंडर वोटर हैं। दक्षिण कोलकाता वो जिला है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। यहीं से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्षेत्र में टॉलीवुड भी है जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का हब है, इसलिए इस जिले की 4 सीटों की अहमियत और बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिंघम। दक्षिण 24 परगना में लगी है चुनावी ड्यूटी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राज्य में 11 नए ऑब्जर्वर तैनात किए जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का नाम प्रमुख है, जिन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे चुनाव के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। प्रचार के आखिरी दिन बैरकपुर में गरजेंगे पीएम मोदी, कांकीनाडा में करेंगे महाजन सभा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और निर्णायक चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार
27 अप्रैल को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांकीनाडा स्थित ऐतिहासिक जलेबी मैदान में होने वाली इस रैली को भाजपा के प्रचार अभियान का सबसे बड़ा और अंतिम प्रहार माना जा रहा है। 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले पीएम मोदी यहां से न केवल बैरकपुर बल्कि आसपास की कई विधानसभा सीटों के समीकरण साधेंगे। बंगाल में 12.9 लाख वोटरों की धड़कन तेज, वोट डालेंगे या नहीं, आज आएगी अंतिम लिस्ट। पश्चिम बंगाल में बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले करीब 12.9 लाख डिलीट किए गए वोटरों की किस्मत का फैसला सोमवार को होगा। इन वोटरों को पता चलेगा कि उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं या नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो नाम एसआईआर ट्रिब्यूनल से क्लियर हो जाएंगे उन्हें मतदान से 48 घंटे पहले सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा।